हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। स्वागत करता हूं सब बच्चों का आज के सेशन में। और आज के सेशन बहुत ज्यादा खास होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो जेईई मेंस के लिए ड्रॉप आउट करके जेईई की तैयारी कर रहे हैं, फिर आईआईटी ड्रीम देख रहे हैं, और उन्हीं सभी बच्चों के लिए जिनके अभी क्लास 12th के एग्जाम चले हुए हैं और अप्रैल अटेम्प्ट जो बच्चे ने फिल तो कर दिया है, लेकिन जिन्होंने जनवरी में अटेम्प्ट नहीं किया था जेईई मेंस का एग्जाम, या फिर किसी वजह से वो दे नहीं पाए थे, या फिर उनका उतना अच्छा नहीं गया, भाई अप्रैल अटेम्प्ट तुम जरूर देना। उसके बिहाइंड एक बिगेस्ट रीजन तुम्हें मैं बच्चे बताने वाला हूं कि तुम्हें इस साल एनआईटी तो 100% तुम्हें मिल सकता है अगर तुम जेईई अप्रैल अटेम्प्ट को अटेम्प्ट करके आने वाले हो। सो दिस इज सुपर अमेजिंग डेटा जो मैं तुम्हारे लिए बना के लेके आ गया हूं पास्ट ईयर का, कि किस रैंक तक हर कैटेगरी में आपको एनआईटी एटलीस्ट मिल गया था। तो दिस इज सुपर पावरफुल। मुझे पता है जो बच्चे फ्रेशर है, जो क्लास 12th में है, वो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं धुआंधार, जो बच्चे रिपीटर है उनको भी इंफॉर्मेशन बहुत एक्यूरेटली पता होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके अंदर एक जो तैयारी कर रहे हो आप, उसको लेके एक जज्बा क्रिएट होता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि एटलीस्ट यार ये तो मैंने कर ही लेना है ना। फिर मैंने ड्रीम करना आईआईटी को, उसको आफ्टर क्रैक दिस, और अपना एनआईटी सिक्योर और पक्का करने के बाद किस रैंक तक कहां तक मिला था सारा डिस्कस कर रहा हूं उस प्यारी सी छोटी सी वीडियो में। और ये पास्ट ईयर का 2025 जेईई मेंस की काउंसलिंग का डेटा है बच्चों। 2 काउंसलिंग आपको पता है आपकी होती है, जो सब काउंसलिंग सबसे पहले और उसके बाद आपको इस हिसाब का पता है, ठीक है। तो दोनों का जो फाइनली जो एक्स्ट्रा आपको अदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद कहां तक एनआईटी लास्ट में जाते जाते आपको मिला था, वो सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करेंगे, ऑब्वियसली यहां पे जनरल कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, ओपन कैटेगरी में बात करूंगा, तो बहुत ध्यान से बच्चों समझ लेना, मैं रैंक के साथ साथ आपको परसेंटाइल भी बताने वाला हूं। दैट्स व्हाई ये वीडियो, ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखो, लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में बच्चे को एनआईटी अगरतला मिल गया था, और कौन सी ब्रांच मिली थी, रेस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच। अगर आपको एनआईटी चाहिए और आपकी बहुत बेकार सी रैंक आपको लग रही है कि इसमें मेरे को नहीं मिलेगा, एनआईटी अगरतला में ड्यूअल डिग्री फिर भी बच्चे को मिल गई थी। जिस बच्चे की बच्चों मैं आपको बता दूं जो रैंक थी ना, वो 127,501 रैंक थी, मतलब 1,27,501 रैंक थी। इतनी रैंक पे भी जनरल कैटेगरी में बच्चों को एनआईटी अलॉट हो गया था। परसेंटाइल अगर इस रैंक पे मैं बात करूंगा तो लगभग 92+ परसेंटाइल पे ये एनआईटी अलॉट हो गया था, लगभग। मतलब अपने लिए अगर एक अच्छा एनआईटी, एक अच्छी ब्रांच के साथ आप चाहते हो, तो बच्चों अगर आपकी जो रैंक है वो लेस देन 120K रहेगी, तो आपको और बेटर ब्रांच यहाँ पे मिलने के पूरे चांस बन जाएंगे। फिर भी लास्ट तक एनआईटी में एंट्री लेनी है तो ये तुम्हारे पास है, देख लो। यानी आपको इस साल 92+ परसेंटाइल में जाना होगा एटलीस्ट। मतलब अगर आप किसी वजह से देखो भाई फ्रेशर हो, या उतनी अच्छी तैयारी नहीं हुई है, या उतना अच्छा पेपर नहीं गया है, लेकिन इतनी परसेंटाइल आ गई, तब भी आपको एनआईटी मिल सकता है लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग। आप देख लो बच्चों, और ये है सारे कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन अगर इसी में जनरल कैटेगरी में अगर मैं फीमेल बच्चे की बात करूं, गर्ल्स की बात करूं बच्चों, उनको एक एडिशनल जो कोडा मिलता है उसके अकॉर्डिंग गर्ल्स कैंडिडेट को 2,15,96 रैंक तक भी एनआईटी मिल गया था। यानी 86 से 88 परसेंटाइल वाले गर्ल कैंडिडेट को बच्चे एनआईटी अलॉट हो गया था। एनआईटी मिजोरम सिविल उसको मिली थी, सिविल मिल गई थी, मतलब एनआईटी में जाना है और एनआईटी आपको मिल गया था। तो ये जानकारी बेहद जरूरी है, बेहद खास है तुम सभी बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और जो ड्रीम कर रहे हैं एटलीस्ट अपने आप को सिक्योर करने के लिए। वहीं पे देख लो भाई, सब कुछ तुम्हारे सामने है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे की, भाई तुम्हारे लिए बच्चों मैं बता दूं, अगर 89 से 90 परसेंटाइल तुम्हारा था लास्ट ईयर, मतलब तुम्हारी अराउंड रैंक मैं बताऊं 191,661 1,90,000 रैंक तक भी एनआईटी अगरतला मिल गया था। एनआईटी अगरतला आपको मिल गया था भाई लोग, आप समझ लो इस बात को, बहुत खास जानकारी है आप सबके लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर बच्चा कुछ भी करके अपने रिटर्न में 90+ चला जाता है, उसके नियर बाई रहता है, तो पूरे चांस रहेंगे एनआईटी मिलने के। आप देख लो
आप देख लो। और यहीं पे ईडब्ल्यूएस में अगर वो फीमेल कैंडिडेट है तो उस बच्चे को भाई मैं आपको बता दूं 83 परसेंटाइल तक भी ईडब्ल्यूएस में एनआईटी मिल गया था, यानी उसकी रैंक 245 के टू प्लस तक रैंक थी उसकी, तब भी उसको एनआईटी मिल गया था। यानी अगर आप 2,40,000 45,000 की रैंक पर भी हो तब भी गर्ल्स कैंडिडेट को एनआईटी मिल गया था लास्ट ईयर, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। ऑब्वियसली बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलता है भाई। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल बहुत शानदार डेटा है तुम सब बच्चों के लिए, और मुझे लगा यार इस समय तुम्हें बताना जरूरी है, हर बच्चे को जानना बहुत बेहद जरूरी है। यहीं पे बच्चों अगर हम बात करेंगे एससी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी के बच्चे को भाई एनआईटी अलॉट हो गया था 2,71,293 तक। आप देख लो भाई 2,71,000 की रैंक तक एनआईटी हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट 83 परसेंटाइल तक उसको एनआईटी अलॉट हो गया था। एनआईटी अगरतला में उसको ब्रांच अलॉट हो गई थी। और एससी कैटेगरी में अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, अगर यहां पे कोई फीमेल कैंडिडेट है बच्चों, तो 2,94 के तक यानी 2,94,000 तक भी उसको एनआईटी अलॉट हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट 80 परसेंटाइल तक उसको एनआईटी मिला था। यानी आपको 80 प्लस ही रहना पड़ेगा, और मेल कैंडिडेट हो आपको 83 प्लस ही रहना पड़ेगा। इस बात का बिल्कुल खास ख्याल रखना है, हर बच्चे ने बहुत ध्यान से समझना है। अपनी रैंक लिख लेनी है, यहाँ पे अपनी परसेंटाइल लिख लेनी है। अगर जनवरी अटेम्प्ट आपने किया था, अगर नहीं किया था तो बहुत गलत बात है दोस्तों, आपको मेहनत करनी चाहिए, पूरी प्रैक्टिस करनी चाहिए। एटलीस्ट वो ड्रीम आपका वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके पढ़ने का कंप्लीट अभी भी हो सकता है। अपने अप्रैल अटेम्प्ट को शानदार बना लो। जो ड्रॉपर बच्चे उनका तो फर्ज बनता है, तुमने मेहनत कर ले लो, काफी टाइम है तुम्हारे पास अभी भी, उसको मेहनत करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो अपने फेवरेट बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का सपना, और वो भी वन ऑफ द टॉप कैंपस। सबसे पहले आईआईटी, फिर एनआईटी, फिर ट्रिपल आईटीज, और इन रैंक पे ट्रिपल आईटीज तो 100% मिलेगा। ये तो तुम मान के चलो, ये तुम मान के चलो बॉस। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी बच्चे की, भाई ओबीसी कैटेगरी बच्चे में अगर मैं बता दूं तुम्हारे को 1,49,076 पे एनआईटी अलॉट हो गया था भाई फीमेल मेल कैंडिडेट को, मतलब लगभग आप 93 प्लस परसेंटाइल मान के चलेंगे बच्चों। अगर तुम्हारा 93 प्लस परसेंटाइल है तो कहीं ना कहीं देयर इज ए गुड चांस कि तुम्हें लास्ट तक जाते जाते याद रखना, लास्ट काउंसलिंग तक है ना, 2 काउंसलिंग होती है, अगर तुम्हें जो समय नहीं मिला तो उसके बाद जो होगी उसमें मिल जाएगा, लेकिन एनआईटी तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी। इससे बेटर रैंक अगर रहेगी, मतलब 130 तक रहेगी, 140 तक रहेगी, तो हो सकता है आपको जो समय भी एनआईटी अलॉट हो जाएगा। ओबीसी में ही अगर आपका फीमेल कैंडिडेट है बच्चे, फीमेल कैंडिडेट की रैंक यहां पे अगर मैं ओबीसी में बताऊंगा तो 262 के तक भी बच्चे को, इतनी रैंक तक, यानी लगभग 84 प्लस परसेंटाइल तक उसको लास्ट ईयर एनआईटी अलॉट हो गया था लास्ट की काउंसलिंग में, है ना। जबरदस्त इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू, और ये कोई ऐसे डेटा नहीं है, पूरी वेबसाइट से काउंसलिंग का डेटा निकाला गया है, उसको पूरा आप सबके लिए बनाया गया। आप देख लो भाई, आपके सामने है, ये बेहद जरूरी हो जाता है हर बच्चे के लिए। हर बच्चे का अपना सपना होता है, हर बच्चे की अपनी मेहनत होती है, लगन होती है, उसकी प्रैक्टिस होती है, उसका ड्रीम होता है कि एक अच्छे कैंपस में जाके पढ़ाई करे। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए। अब हम बात करेंगे बच्चों एसटी कैटेगरी के बच्चे की, और एसटी कैटेगरी के बच्चे के लिए अगर मैं रैंक की बात करूंगा तो जो एनआईटी अलॉट हुआ था भाई एसटी कैटेगरी में, वो लगभग 3,72,000 से लेके 5 लाख तक भी अलॉट हो गया था। जो इस बच्चे की इस रेंज में भी रैंक थी ना भाई, तो तब भी उसको एनआईटी अलॉट हो गया था। यानी लगभग अगर मैं 55 प्लस परसेंटाइल की बात करूं अगर उस बच्चे की होगी तो उसको एनआईटी कहीं ना कहीं अलॉट हो गया था, मतलब 65 से 70 के बीच में रहेगा तो एनआईटी लास्ट तक जाते पक्का कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे फीमेल बच्चा है कोई एसटी कैटेगरी में, तो फीमेल बच्चे को मैं बताऊं अप टू, अगर मैं मान लूं अप टू 7 लाख रैंक तक भी पॉसिबिलिटी रहती है, मतलब अंडर 5-6 लाख अगर उसकी है तो उसको एनआईटी मिलने के पूरे भरपूर चांस रहेंगे फीमेल कैंडिडेट को, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं, ऑब्वियसली बहुत उनकी लिमिटेड जो सीट्स होती हैं उसी पे अप्लाई होता है। तो ये ध्यान से देख लो, सारा का सारा डेटा आपके सामने है बच्चों आपके, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट बहुत कम जा पाते हैं, इसलिए बच्चों को ना, गर्ल्स को ना बहुत ज्यादा फाइट करनी चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, आपका ड्रीम कंप्लीट हो सकता है एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में, इवन आईआईटी में। और जो बच्चा यहाँ पे परसेंटाइल क्रैक कर लेगा अपनी आईआईटी एडवांस के लिए, आई मीन जेईई एडवांस के लिए, मतलब जो भी कट ऑफ जाएगा 93 जाएगा या 93 पॉइंट समथिंग 94 के बीच में रहेगा, तो जेईई एडवांस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, फिर मेहनत करेंगे और अपने जेईई एडवांस को आप दे सकते हैं। लेकिन यहां तक की रैंक पे आप एटलीस्ट एनआईटी तो सिक्योर करके चल ही रहे हो,
ये सारा डेटा अपने पास रख लेना, मेहनत कर लेना, चिपका लेना दीवारों पे। भाई जब हम लोग भी तैयारी किया करते तो भाई ऐसे ही किया करते थे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, किस रैंक तक, किस परसेंटाइल तक एटलीस्ट तुम्हारा एक कैंपस तो सिक्योर है। फिर कॉन्फिडेंस आता है, पॉजिटिविटी आती है, बच्चा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है, रेडी सेडी हो जाता है, और वो अपने दिमाग को एकदम मना के एक तरीके से उसको कॉन्फिडेंस में रख के फिर बढ़िया तगड़ी वाली तैयारी करता है, क्योंकि डर खत्म हो जाता है। तो इसलिए जेई के लिए अप्रैल अटेम्प्ट आपका ऑसम जाना चाहिए, ऑसम प्रैक्टिस करो। बोर्ड्स वाले बच्चे बोर्ड्स की बेहतरीन प्रैक्टिस करो, लेकिन इस लेवल पे न्यूमेरिकल सॉल्व करो कि तुम्हारा बोर्ड्स भी अच्छा जाए, उसमें न्यूमेरिकल भी अच्छे सॉल्व करो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स हो चुका है, अभी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होने वाला है, कि तुम्हारा अप्रैल में भी उसमें फायदा तुम्हें मिले और तुम्हारा परसेंटाइल इंक्रीज करे। अगर तुमने नहीं दिया था जनवरी में तो अप्रैल में तुम्हें ऑसम परसेंटाइल मिले। और जो बच्चे ऑलरेडी ड्रॉप आउट करके पहले से तैयारी करके जा रखे हैं, भाई तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम्हारे सपने हैं, जितना दम लगा सकते हो, जितना ज्यादा स्ट्रगल कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, कर डालो। अप्रैल में ऑसम स्कोर आ जाएगा तुम्हारा और तुम्हारा ड्रीम कंप्लीट होगा। मैं तो दुआ करूंगा, एनआईटी तो मिलेगा ही मिलेगा, तुम जेई एडवांस के लिए भी अपनी जो भी तुम्हारी परसेंटाइल कट ऑफ आएगी उसको आप क्लियर करो, और जेई एडवांस के लिए फिर तैयारी करो और वो ड्रीम कंप्लीट करो आईआईटी के कैंपस में जाने का। जबकि ये मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है, और अप्रैल के जल्दी ही बाद तुम्हें आईआईटी की भी सारी इंफॉर्मेशन देने वालों, कितनी लास्ट क्लोजिंग रैंक तक बच्चों को आईआईटी में सीट मिल गई थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच। ये लास्ट क्लोजिंग रैंक होती है बच्चों, फिर से आई रिपीट, ये लास्ट क्लोजिंग रैंक होती है, लेकिन ये आपको बेस्ट कैंपस में पहुंचा देती है, जहां का एनवायरमेंट आपको टॉप पोजीशन पर लेके जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मिलूंगा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। जरूरी है यूकन फिजिक्स के साथ जुड़े रहे, अपनी जी मेन की तैयारी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मेरी सारी प्लेलिस्ट देख लेना, एक नंबर कंटेंट आपको फिजिक्स में मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, सारी प्रॉब्लम टेक्निक कॉन्सेप्ट सब कुछ तुम्हें आ जाएगा बच्चों, ठीक है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लगे रहो अपने मिशन के लिए।